हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद बाय ईज। बेटा, जैसे कि आपको पता है हमारा चैप्टर सेकंड चल रहा है क्लास 8 का माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फू। हमने अब तक इसका पढ़ा है जितना भी, आई होप आपने उसको रिवाइज किया होगा और आपको जितने भी डाउट्स थे वो सारी चीजें आपकी क्लियर हुई होंगी। हम अपने आगे का पार्ट स्टार्ट करते हैं। बेटा, आज का टॉपिक है हमारा सम कॉमन ह्यूमन डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें हमें पढ़ना है, फर्स्ट है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस जिसे आप टीबी भी बोलते हो, वो किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से होता है और उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। हम इस साइड में लिखेंगे इसको, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस यहीं पे लिखा हुआ है, क्लियर है। और ये इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसा है, मतलब ये स्प्रेड कैसे होता है? ये एयर के थ्रू स्प्रेड होता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन, क्लियर। नेक्स्ट है मिसल्स। मिसल्स किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से। और इस वायरस का क्या नाम है, इसको भी हम साइड में लिखेंगे। आप साथ साथ लिखते जाओगे, पैरामायोक्सो वायरस। इसको क्लियर लिख लेते हैं हम यहाँ पर, पैरामायोक्सो वायरस, क्लियर है। MYXO वायरस, वायरस हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्लियर है। ये एक वायरल डिजीज है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर के थ्रू होता है, क्लियर है। इनकी प्रिवेंटिव और मेजर्स ये सबके कॉमन है, क्लियर। वो अभी हम इनके बात पढ़ेंगे। नेक्स्ट है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स तो सबको होता है लाइफ में एक ना एक बार। चिकन पॉक्स का मैंने आपको पहले भी बताया था, इसके वायरस का नाम है वेरिसेला वायरस, वेरिसेला जोस्टर वायरस, क्लियर। चिकन पॉक्स के वायरस का नाम है वेरिसेला जोस्टर वायरस। एक वायरल डिजीज है जो एयर के कांटेक्ट में के थ्रू होती है, क्लियर। अगर कोई हेल्दी पर्सन किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आता है तो ये उसको भी ट्रांसफर हो जाती है। नेक्स्ट है पोलियो वायरस। ये आप सब ने सुना होगा पोलियो के बारे में, जिसका नाम होता है इस वायरस का नाम पोलियो माइलिटीज वायरस, पोलियो माइलिटीज वायरस, क्लियर है आपको। ये डिजीज हमने देखी है सारी। तो पोलियो वायरस हमने पढ़ा, किसके थ्रू होता है ये, उस वायरस का नाम क्या है? पोलियो माइलिटीज वायरस, क्लियर है। ये जितने भी वायरस हैं इनकी प्रिवेंटिव और मेजर सेम है। अच्छा, आपको टीबी के बारे में पता होगा, ठीक है, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करता है। मेसल्स भी ये वायरल डिजीज है, ये भी रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करता है, क्लियर है। चिकन पॉक्स आप सबको पता है, बॉडी में छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं, क्लियर। ये भी एक वायरल डिजीज है। और पोलियो वायरस में क्या होता है, बॉडी का पार्ट क्या होता है, वो पैरालिसिस की फॉर्म आ जाती है। ये भी एक वायरल डिजीज है। अब हम इनसे अपने आप को बचा कैसे सकते हैं, ये हमें इसमें देखना है। कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, मीन्स टू से अगर किसी भी पर्सन को इनमें से कोई भी डिजीज है तो उस पर्सन को एकदम सेपरेट रखना चाहिए बाकी फैमिली मेंबर से अलग, क्लियर है। उसको बोलते हैं कंप्लीट आइसोलेशन। Keep the personal belonging to the patient away from those of the other. क्लियर है। सारी लोगों को, सारी चीजों को उसको सेपरेट कर देना चाहिए। जो एक पेशेंट यूज कर रहा है चीजें रेगुलर लाइफ में, क्लियर, जैसे उसकी टॉवल हो गई, उसका बेड हो गया, उसका कॉम्ब हो गई, एवरीथिंग वो सेपरेट होना चाहिए बाकी फैमिली मेंबर से। अगर वो कॉमन यूज करते हैं तो ये वायरल और बैक्टीरियल डिजीज इजिली स्प्रेड हो सकते हैं वन पर्सन टू अनदर पर्सन, क्लियर। नेक्स्ट इज वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट अ सुटेबल एज। सब चीजों के लिए बेटा वैक्सीन होती है। आपने देखा होगा 5 साल तक हर बच्चे को वैक्सीन लगाई जाती है, बहुत तरीके की होती है। तो ये सारी जितनी भी डिजीज सबकी वैक्सीन आपको बचपन में ही लग चुकी होती है, इसलिए इस डिजीज का इफेक्ट आपको लाइफ टाइम में नहीं रहता है, क्लियर है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं इसमें कॉलेरा और टाइफाइड। तो ये सारी चीजें जितने भी बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन के जो नाम है, ये सबसे पहले आप नोट डाउन करोगे, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। अब है कॉलेरा और टाइफाइड। कॉलेरा क्या है बेटा? बैक्टीरियल डिजीज है। और इस बैक्टीरिया का नाम क्या है? बैक्टीरिया का नाम है बेटा, आप लिखते जाएंगे साथ साथ, विब्रियो कॉलेरा बैक्टीरिया, विब्रियो कॉलेरा बैक्टीरिया, क्लियर।
ये किससे होता है? ये कंटामिनेटेड फूड और वाटर से होता है। कंटामिनेटेड में फिर से आपको रिपीट करूंगी, दूषित जल और भोजन से। क्लियर है? इसमें क्या होता है? डायरिया हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, दस्त लगते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में से पानी कम हो जाता है। क्लियर? अब नेक्स्ट है टाइफाइड। टाइफाइड क्या है? टाइफाइड फीवर आप सबने सुना होगा, और ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है। टाइफाइड फीवर का जो बैक्टीरिया है जो रिस्पॉन्सिबल होता है उसका नाम है सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। क्लियर है? सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। ये कि जो रीजन होते हैं इनके होने के, वाटर और फूड है, वो भी कंटामिनेटेड फूड और वाटर। आप इससे प्रिवेंट कैसे कर सकते हो खुद को? मेंटेन पर्सनल हाइजीन, खुद की साफ सफाई रखकर, सैनिटाइज और गुड हेल्दी फूड लेकर, प्रॉपर कुक्ड फूड लेकर, कंज्यूम करो आप प्रॉपर कुक्ड फूड, बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है? एंड द लास्ट वन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज वैक्सीनेशन। ये बहुत जरूरी है। क्लियर है? तो हमने दो बैक्टीरियल डिजीज पढ़े, कॉलरा और टाइफाइड। इनका रीजन पढ़ा है किसकी वजह से होते हैं? कंटामिनेटेड फूड और वाटर की वजह से, और प्रिवेंशन हमने भी यहाँ पर देखी है। नेक्स्ट इसमें हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए की बात करें, ठीक है, इसमें क्या होता है? ये भी एक वायरल डिजीज है जो किसकी वजह से होता है? हेपेटाइटिस वायरस। इसका नाम ही है, वायरस का नाम हेपेटाइटिस वायरस। क्लियर है? ये किसके थ्रू होता है? ये होता है आपका वाटर के थ्रू। ठीक है? कंटामिनेटेड। अगर यहाँ वाटर फूड आया तो आप समझ जाओ ये कंटामिनेटेड की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए प्रिवेंशन क्या क्या हो सकते हैं? ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, एंड द मोस्ट वन इज वैक्सीनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस। जो हेपेटाइटिस है ये इन्फेक्ट करता है लीवर को, लीवर में स्वेलिंग आती है जिसकी वजह से पूरी बॉडी में प्रॉब्लम आ जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट है इसमें मलेरिया, जिसके बारे में आप अच्छे से जानते हो। मलेरिया हमने इस चैप्टर में पढ़ा था। ये किसकी वजह से होता है? प्लाज्मोडियम। क्लियर है? जो हमें कहाँ मिलता है? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो में। क्लियर है? ये नेक्स्ट है मस्किटो। हमसे पता है हमें इसके बारे में। यूज मस्किटो नेट। इसके लिए हम क्या क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं? मस्किटो नेट यूज करो, रिपेलेंट यूज करो, जो क्रीम्स वगैरह आती है, स्प्रे इंसेक्टिसाइड and control breeding of mosquitoes by not allowing water to collect in the surrounding। सबसे बेस्ट है जो आपको हर बार बारिश के मौसम में बोला जाता है, पानी को इकट्ठा ना होने दें, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करें, मॉस्किटो रिपेलेंट लगाए। इन सारी चीजों से हम खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं। किस डिजीज से? मलेरिया डिजीज से। क्लियर है ये आपको? नेक्स्ट आते हैं हम अपने टॉपिक पे। बेटा नेक्स्ट टॉपिक पे आने से पहले मलेरिया के बारे में हम छोटे से इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। मलेरिया आपको पता है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो से होता है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। मलेरिया के बेटा काइंड्स है, 4 काइंड्स के मलेरिया होते हैं। जैसे कि फर्स्ट में यहाँ पे बात करूं, पी विवेक्स। क्लियर? नेक्स्ट है, सेकंड बात करूं मैं, पी ओवल। नेक्स्ट है, थर्ड वन इज पी मलेरिया, मलेरियाई AE, and fourth one is P falciparum। ठीक है? ये मलेरिया के कुछ टाइप्स हैं, और जिसमें मोस्ट डेंजरस टाइप होता है P falciparum, जिसकी वजह से ह्यूमन बींग्स की डेथ भी हो सकती है। क्लियर है? आपको चीजें क्लियर है? P से मतलब बेटा प्लाज्मोडियम। क्लियर है? प्लाज्मोडियम विवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवल, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम falciparum, जिसमें से मोस्ट डेंजरस फॉर्म ये वाली है। ये चीज आपको क्लियर हो गई है? अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। एनिमल्स में कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो उनको डिजीज कॉज करते हैं? क्लियर? हमने ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ा था ऊपर, अब हम पढ़ रहे हैं एनिमल्स के बारे में। सेवरल माइक्रोऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कॉज डिजीज इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स बट आल्सो इन अदर एनिमल्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके प्लांट और एनिमल को ही इफेक्ट करेंगे, सॉरी एनिमल्स और ह्यूमंस को ही इफेक्ट करेंगे, ये एनिमल्स को भी इफेक्ट करेंगे। उनमें से एक जो हम बात करने वाले डिजीज की वो यहाँ पर है बैक्टीरियम, जिसका नाम है एंथ्रेक्स डिजीज। उनको किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट कॉच ने किया था। किस बैक्टीरिया का नाम क्या है? बैसिलस एंथ्रेक्स। क्लियर है? ये हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज
कॉज बाय अ बैक्टीरियम, बैक्टीरियम का नाम क्या है, बैसिलस एंथ्रेसिस, तो यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है। क्लियर। फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कॉज बाय द वायरस। क्लियर। अब ये जो बैक्टीरियम एंथ्रेसिस है, ये बैक्टीरियल डिजीज है जो ज्यादातर किस में होती है, ये कैटल में होती है। ठीक है, ह्यूमन बींग्स में भी होती है। ह्यूमन बींग्स में कब होती है, जब ह्यूमन बींग्स किसी इन्फेक्टेड कैटल्स, ठीक है, या एनिमल्स के कांटेक्ट में आता है, तब वो उनको स्प्रेड हो जाते हैं। या फिर एयर में डिजीज हो, एयर में बैक्टीरिया स्प्रेड हो और किसी ने इनहेल कर लिया, उसके बाद भी हो सकती है, पर्सन इन्फेक्ट हो सकता है। क्लियर है चीजें। ठीक है, इसमें से कुछ डिजीज हैं जो वायरल डिजीज भी होती हैं जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करती है। क्लियर है आपको। नेक्स्ट है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स। प्लांट्स में पढ़ेंगे हम, हमने ह्यूमन बींग्स में पढ़ा, एनिमल में पढ़ा, नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं प्लांट्स में। Several microorganisms cause disease in plants like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple and other. ये सारे प्लांट्स के नाम दिए हुए हैं, हम इनमें पढ़ने जा रहे हैं कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज करते हैं प्लांट्स में। द डिजीज, इनके होने से क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर डिजीज कॉज करेंगे प्लांट्स में तो क्या होगा, ऑब्वियस क्या होगा, जो प्रोडक्टिविटी है क्रॉप्स की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। क्लियर है। हम इनको कंट्रोल कैसे करते हैं, इनसे प्रिवेंशन कैसे लेंगे, हम इन चीजों के बारे में भी नेक्स्ट टॉपिक हम करने जा रहे हैं। अब है हमारे पास कि प्लांट्स को डिजीज कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सबसे फर्स्ट नंबर पे है सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर, सिट्रस वो फ्रूट्स होते हैं जितने भी आपके खट्टे फ्रूट्स होते हैं वो सारे सिट्रस आते हैं, जैसे आपका लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, किन्नू हो गया, मैंगो हो गया, सारे कौन से फ्रूट्स हैं, सिट्रस, क्योंकि खट्टे फ्रूट्स हैं। क्लियर है। अब इसमें भी डिजीज होती है। सबसे कॉमन एग्जांपल मैं आपको बताऊं, आपने अपने घरों में देखा होगा, नींबू आप लेके आते हो, कुछ दिन बाद क्या होता है, उसमें ब्राउन पैचेस लग जाते हैं, आप कहते हो नींबू खराब हो गया। ठीक है, ऑब्वियस वो खराब हो गया, बट किसकी वजह से, वो एक बैक्टीरिया की वजह से वो खराब हुआ है। बैक्टीरिया का नाम हम पढ़ेंगे, यहीं पे लिख देते हैं। बैक्टीरिया का नाम है बेटा ज़ैंथोमोनास एक्सेनोपोडीज। क्लियर है, ज़ैंथोमोनास एक्सेनोपोडीज, ये बैक्टीरिया का नाम है जो सिट्रस फ्रूट्स के ऊपर ब्लैक पैचेस को ग्रो कर देता है। क्लियर है, जैसे ये ब्राउन पैचेस जैसे भी आ जाते हैं सिट्रस फ्रूट के ऊपर, तो आप समझ जाओ उसमें बैक्टीरिया ने उसे इन्फेक्ट कर दिया है। और ये किसके थ्रू आते हैं, ये एयर में होते हैं। क्लियर है, यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट है रस्ट ऑफ व्हीट। क्लियर, जो व्हीट होती है आपकी उसमें कुछ रस्ट लग जाता है। क्लियर, वो खराब हो जाती है, वो किसकी वजह से होती है, वो एक फंगस की वजह से होती है। उस फंगस का नाम है पक्सीनिया ट्रैक्टीनिया। क्लियर है, पक्सीनिया ट्रैक्टीनिया, ये एक फंगस है जो हमारे व्हीट को खराब कर देती है। और एज यूजुअल इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर है। क्लियर। एंड द लास्ट वन इज येलो वेन मोजाइक ऑफ भिंडी। जो आपकी भिंडी की लीव्स होती है, भिंडी को आप ओकरा भी बोलते हो, भिंडी की जो लीव्स होती है वो येलो कलर की हो जाती है, जो उसकी वेन्स होती है वो येलो कलर की हो जाती है। किसकी वजह से होती है, वायरस की वजह से होती है। एंड वायरस का नेम है बेटा मोनोपार्ट्राइट। नेक्स्ट है बैगमो वायरस। क्लियर है, मोनोपार्ट्राइट बैगमो वायरस। क्लियर, ये क्या करती है, जो आपकी भिंडी होती है, जिसे आप ओकरा भी बोलते हो, उसकी जो लीव्स होती है उनकी लीव्स को खराब कर देती है, येलो कर देती है। और किसके थ्रू होता है ये, एक इंसेक्ट होता है, ये इंसेक्ट होते हैं जो क्या करते हैं, इस वायरस को स्प्रेड करते हैं, हमारी क्रॉप्स को खराब करते हैं। क्लियर है, आप साथ साथ इन नामों को लिखते जाओ। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी डिजीज है आप इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, या तो आप केमिकल का यूज करोगे, ठीक है, और उन केमिकल से इन माइक्रोब्स को किल कर दोगे। ये एक मेथड होता है, इनको हमें अपनी क्रॉप को अगर बचाना है इन सारी डिजीज से, बैक्टीरियल वायरल डिजीज से, तो हमें कुछ ना कुछ तो ट्रीटमेंट इसका लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है इसमें फूड पॉइजनिंग। नेक्स्ट है फूड पॉइजनिंग में क्या है, Bhoju was invited by his friend to a party and he ate a variety of food stuff. भोजू पार्टी में गया बहुत खुशी खुशी,
भी चलो फ्रेंड ने बुलाया है तो पार्टी में जाना है, तो उसने सोचा अभी मैं आज ये खाऊंगा वो खाऊंगा, तो उसने बहुत सारी फूड की वैरायटी को खाया। नेक्स्ट, ऑन रीचिंग होम ही स्टार्टेड वॉमिटिंग, जैसे ही वो घर आया उसको वॉमिट हो गया, फिर हैड टू टेकन अ हॉस्पिटल, उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि उसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। फिर द डॉक्टर सेड दैट दिस कंडीशन कुड बी ड्यू टू द फूड पॉइजनिंग, डॉक्टर ने कहा कि जो भोजू की हालत हुई है कि जिसने बहुत वैरायटी ऑफ फूड खाए हैं, तो क्या उसकी वजह से क्या हुआ, उसको फूड पॉइजनिंग हो गई। क्लियर है? तो फूड पॉइजनिंग में क्या होता है कि अगर आप कोई स्पॉइल फूड खा लो, जैसे कि बासी खाना खा लो या इन्फेक्टेड फूड खा लो, तो इसकी वजह से फूड पॉइजनिंग आपको हो जाती है। ठीक है, तो भोजू को भी यही दिक्कत हुई थी। अब हम नेक्स्ट उसमें आ रहे हैं, भोजू को वॉमिटिंग हुई, वो डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने बोला भाई इसको क्या हो गई, फूड पॉइजनिंग हो गई। अब क्या होगा? नेक्स्ट, फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू दी कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्यों होते हैं फूड पॉइजनिंग? जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप ऐसा फूड खाओ जो खराब हो, खराब कौन करेगा? हमारे बैक्टीरिया, वायरस, ये फूड को खराब करेंगे क्योंकि एयर एनवायरनमेंट में यही ग्रो कर रहे हैं और घूम रहे हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फूड पे ग्रो हो जाते हैं। ठीक है, कौन से फूड पे? फ्रेश फूड पे नहीं होते। जब खाना बहुत दिन तक रखते हो तो कुछ दिन बाद हमारा फूड क्या हो जाता है, स्पॉइल्ड हो जाता है, खराब हो जाता है। तो उस पे खराब होने का रीजन ही यही है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड पे ग्रो हो गए हैं और ग्रो होने की वजह से वो प्रोड्यूस कर रहे हैं टॉक्सिक सब्सटेंस। क्लियर है? और वो टॉक्सिक सब्सटेंस हमारे लिए क्या है, बहुत ही हार्मफुल होता है और हम उसे क्या कर लेते हैं, हम उसे खा लेते हैं। ठीक है, अभी टॉक्सिक सब्सटेंस क्या करते हैं? मेक द फूड पॉइजनस कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। ये टॉक्सिक सब्सटेंस क्या होता है, अगर हम खा लेते हैं तो ये हमें बीमार बना देते हैं और कभी कभी इतना बीमार बना देते हैं कि इंसान की डेथ भी हो सकती है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। तो बहुत जरूरी है कि अपने फूड को प्रिजर्व करना, बचा कर रखना कि वो खराब ना हो। सबसे पहली बात तो आपको खाना बचाना नहीं है। ठीक है, कि आप 2 दिन 3 दिन फूड को रख रहे हो स्टोर करके फ्रिज में, फिर उसके बाद आप खा रहे हो, तो ऑब्वियस आपको फूड पॉइजनिंग होगा। फ्रेश आपको बनाना है, फ्रेश आपको खाना है। क्लियर है? आज का टॉपिक बेटा हम यहीं तक करते हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएंगे। और अभी तक जिसने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको जरूर करें। थैंक यू।